देख सकते हैं फोटो है। और ये देखिए आपको जो है, देखिए अब इतना भीड़ है, जाम लगा हुआ है। तो बस लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इतना भीड़ है देखिए। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं आपको गांधी मैदान में। दोस्तों देख सकते हैं यहीं पर आएंगे असदुद्दीन ओवैसी सर, तो आपको दिखाते हैं। देखिए कितना भीड़ है, कार देखिए कितना लगा हुआ है यहाँ पे। भीड़ देखिए आप लोग, देखिए दोस्तों इधर का लोकेशन देख लो। ये भवन है एंड ये देखिए यहाँ पे हम लोग आने वाले हैं। देखिए एक घाट से है, पूरा इंतजाम है। देखिए दोस्तों गांधी मैदान में इसी में आएंगे लग रहा है। गार्ड सब आए हैं यहाँ पे और ये देखिए इतना भीड़ है। देखिए दोस्तों लोगों का लाइन लग चुका है। पतंग छाप का नारा लग रहा है और ये देखिए ओवैसी का झंडा, ये देखिए चारों तरफ उन्हीं का झंडा लगा हुआ है। और इतना आदरणीय आज के सभा के अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सुरेंद्र साहनी जी मंच पर विराजमान। हर जगह फोटो लगा हुआ है असदुद्दीन। ये देखिए भीड़ लग रहा है थोड़े दिन में। सभी सम्मानित जनता साथियों एवं मित्रों, आप सभी लोगों का आज ओवैसी साहब के ये गरिमामय आगमन के शुभ अवसर पर हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपको सलाम करते हैं, प्रणाम करते हैं। मित्रों, आज न्याय संकल्प यात्रा के अंतर्गत हमारे हिंदुस्तान के बहुत जाने माने चेहरा देख सकते हैं लुक। यही लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और ये देखिए पूरा में गाइड लगा हुआ है, मेहमानों के लिए इंतजाम किया गया पूरा। और ये देखिए आप लोग हमारा दलितों का पार्टी है, हमारा हित इसी से संभव है। और यहाँ लिखा था, आज हम देखते हैं कि आरजेडी के लोग मुस्लिम को बंदी समझ लिया। महुआ हमारा है, महुआ आरजेडी का है। यहाँ दूसरा को किसी को चलने वाला है क्या? नहीं मित्रों, इस परंपरा को तोड़ दीजिए। इसमें इतना ताकत लगाइए कि हमारे बच्चा राय जी को अधिक से अधिक वोट दे करके और विधानसभा में भेजने का काम कीजिए। कल हम जो है कि मुफ्त 17% है, 18% है आपका आबादी और हमारा दलित का आबादी 22% है। अगर हम बिल का काम हम कर सकते हैं मित्रों, इतिहास हमारा बनता है। कुछ कर गुजरने पर इतिहास हमारा बनता है। जब जिधर और जवानी जाती है उस और जमाना चलता है। स्थिर नहीं रहूंगा। अध्यक्ष जी का आदेश दिया था कि हम अपने विचार को रखने के लिए, इसलिए मैं आपके बीच अगर मौका मिला तो और कुछ हम कहने वाले हैं आपको, और कुछ भी हम आपको सुनाएंगे। इसलिए इतना ही हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद है रामेश्वर जी, जो आपने बहुत मजबूती से अपना बात को रखा। और आपके बीच हम ऐसे शख्सियत को ला रहे हैं, ये स्वतंत्रता सेनानी माननीय पिंदा प्रसाद सिंह जी, जो आपके बीच आ रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। अब इनके मुंह से दोस्तों स्टैंड यहाँ पे रखा हुआ है और ये देखिए कैमरामैन भाई
यहाँ पे पूरा देखिए दोस्तों ड्रोन चल रहा है। और ये देखिए अभी असदुद्दीन ओवैसी जी आने वाले हैं, यही मंच पे आएंगे और तकरीर करेंगे। उसके बाद बताते हैं। देखिए व्यू देखो आप लोग, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और बुजुर्ग भाइयों, जितने भी भाई हमारे आए हुए हैं उनसे मेरा नम्र निवेदन है कि गेट को खाली करें। आप लोग गेट पे चैन थे, लेकिन वो वक्त अब आ चुका है। अब आपके बाद हो सकता है कि अगली मीटिंग इनकी मीनापुर जुब्बा सैनिक के सरजमी पे होगा। ये मुझे उम्मीद है, इस उम्मीद से आज महुआ में हम लोग आने वाले थोड़ा में। और आप लोग देख सकते हो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई। मीनापुर के सरजमी पे उतारे। दोस्तों और साथियों, में एक बात कहके कहना आपसे चाह रहा हूँ कि आप नोट कर लीजिए, बहुत दिनों से भाई ओवैसी साहब को टीवी कह रहे थे और हम लोग भी कह रहे थे। हमारे कौम के लोगों ने कहा कि ओवैसी साहब भी टीम है। सच्चाई आपके सामने आ चुका है। आपके आंखों में जो कुछ सर पड़ा हुआ था, आदेश दिया गया था, उस बात को निकालने के लिए भाई ओवैसी साहब आ चुके हैं। जो देख सकते हैं दोस्तों, ओवैसी साहब आ चुके हैं यहाँ पे। और ये देख सकते हैं गार्ड साहब आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके सर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाज़ उसको किसी से अपनी हिम्मत और हौसले को बुलंद रखे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बड़ी उम्मीद से भाई बच्चूराजी हम लोग करीब आए हैं और बड़ी उम्मीद से आपकी उम्मीदवार बन करके बच्चूराजी आपके पास में आए हैं। आपको आपकी आवाज को दोस्तों देख सकते हैं रिपोर्टर साहब यहाँ कहा यह जाता है मैदान भरा वही आपने इतनी तस्वीरें बात से लोगों को इतिहास भी रहा दिया है, इसलिए मैं हारी हूँ। लेकिन हमारा ऐसे शख्स आपके बीच ला रहा हूँ, बदल पाएगी। बिल्कुल वैशाली जिला से आते हैं साथ जो लोग आगे बढ़ मोहम्मद असगर आलम जो इसी महुआ विधानसभा से है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आकर के चंद बातों कुछ ही क्षणों में रखें, क्योंकि वक्ता की सूची लंबी है, समय के अभाव है। मोहम्मद असगर आलम साहब, आपसे गुजारिश है मेरी, आप अपने चेहरे नेता लोग नेता गरीबों के मसला होगा नुमा मानवीय आदत के वैश्य राजनीतियों से सिखाव के प्यार के लिए प्यार कर रहे हैं, बैठ को भाग रखिए और जगह देकर आप अपनी आपकी उपस्थिति को कर सकते प्यार निवेदन है वीर को जगह देना चाहिए। आप संबोधन करता हूँ, मैं संबोधन को सुनो। बोली नहीं यार, बोली नहीं। रामविलास पासवान ने जब बोला था तो उसको नहीं सूचना है हाथी जुसान आता मुजफ्फरपुर में उनसे गुजारिश करता हूँ, अगर मेरी बात आपको कानों तक पहुँच रही है तो मंच पर आपका कष्ट करेंगे। और मोहम्मद असगर आलम साहब
हमारे बात नहीं है मुस्लिम रिपोर्टर मैम खड़ी कुछ बात कर रही है यहाँ पे। और ये देखिए जीत में हम लोग को क्या लाभ दिया, ये देखने की चीज है। ग्राम पंचायत की सुखपुर से 2 बार मैंने सरपंच का सीट से लड़ा, दोनों बार ने आरजेडी के मुसलमान आतंकवादी होता है उसको वोट मत कीजिए, लेकिन मेरे भाई मुसलमान का वोट से दोस्तों इतना भीड़ लग चुका है। पार्टी आएगी क्यों मारेंगे? 6 सीट के लिए क्यों मारेंगे? हम लोग 20 साल से वोट दे रहे हैं, इस पर आरजेडी के लोगों से अपील करते हैं 20 साल का कर्जा इस पर हम लोग को चुका दे। अब 30 साल से वोट करें, 20 साल का कर्जा हम लोग को चुका दे। कर्जा हम लोग किए पे, उनको कर्जा हम लोग किए पे, हम लोग कर्जा मुक्त मांग रहे हैं उनसे। हम लोग को कर्जा जो है चुके इस चुनाव में, बस क्या बोलिए बात को करना नहीं है। जो अपना वोट करने के लिए है आप इसी बात के साथ हमारे बहुत उम्मीद के साथ खड़े हैं। हम सभी के और बहुआ की खास करके मुसलमानों को अपील करना चाहते हैं, मुस्लिम भाई को अपील करना चाहते हैं। एक वोट ये मैं 85 बच्चे रायपुर पूरे ईमानदारी से होते सिर्फ करना है तो हम लोग किस मुसलमान अल्लाह रसूल को डरते हैं, किसी से डरने वाले हम लोग नहीं है। वो पीछे चले जाए। देख सकते हैं अब एक देखिए एक क्रांतिकारी गाना लेकर और चौकीदार चोर है। मेरा गीत भी यही भाव खाता है मित्रों कि चोरी करके आंख दिखाए, बातें बड़ी बनाए कि जनता जानती है, पब्लिक जानती है। धर्म के नाम पर दंगा कराए, कौन हमें सताए कि जनता जानती है कि पब्लिक जानती है। किसने लुभाया था झूठी वादा की अंबार से, किसने सुनाया था आएंगे अच्छे दिन बाहर के। मंदिर मस्जिद में उलझाए, मंदिर मस्जिद में उलझाए, अच्छे दिन न आए कि जनता जानती है। चोरी करके खाए, बातें बड़ी बनाए कि जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। कौन सी पार्टी है नारी को जो सम्मान दे, ध्यान दीजिएगा, कौन सी पार्टी है नारी को जो सम्मान दे। लूटे जो इज्जत भी आखिर में
जानती है, धर्म के नाम पर दंगा कराए, कौन हमें सताए कि जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। ले गए करोड़ों को नीरव मोदी विजय माल्या, ले गए थे ना करोड़ों लेकर के, हिंदुस्तान का पैसा लेकर के विदेश में भाग गया नीरव मोदी और विजय माल्या। ले गए करोड़ों को नीरव मोदी विजय माल्या, जंगी जहाजों के घपले में किसने धन कमा लिया। अंबानी को गले लगाए, किसको गले लगाए? अंबानी को गले लगाए, अब बेबसी को ठुकराए कि जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। चोरी करके आंख दिखाए, बात बड़ी बनाए कि जनता जानती है। और एक आखिरी पद है कि तेले की कीमत भी छूती हुई है आसमान को, पेट्रोल डीजल तेले की कीमत भी छूती हुई है आसमान को। कर्जे से मरते हुए देखो तो हर दिन तुम किसान हो। अब वोट के खातिर सपने दिखाए, वोट के खातिर सपने दिखाए, 15 लाख लाए कि जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। चोरी करके आंख दिखाए, माथे बड़ी बनाए कि जनता जानती है, ये पब्लिक जानती है। बहुत बहुत धन्यवाद। हर वक्ताओं से मैं गुजारिश करता हूँ, क्योंकि वक्ताओं की सूची लंबी है और सर के आने में भी बहुत ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं आग्रह करता हूँ अपनी केवल उपस्थिति दर्ज कर दें, ताकि वो लोग बाद में आना कहे कि हमें नहीं समय दिया गया। केवल उपस्थिति दर्ज करना है, इसलिए वो 20 मिनट तक पहुंच रहे हैं। वक्ताओं की सूची लंबी है, इसलिए 1 मिनट 1.5 मिनट।
जमीन पे उनका कदम पड़ा है, तो मैं चाहता हूँ उसका एहतराम कीजिए आप लोग। ऐसे लोग कभी कभी कहीं कहीं और किसी किसी जमाने में पाए जाते हैं। ये अच्छी बात है कि उसी जमाने में हम भी हैं जिस जमाने में अल्लाह ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जैसा लीडर हमारे सामने, उनका एहतराम कीजिए। वो आए हैं, संजीदगी से सुनिए। मंच पे मौजूद हमारे आन बान शान शेर हिंदुस्तान जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, सदर मजलिस बिहार जनाब अख्तरुल ईमान साहब, यूपी से चलकर आए, यूपी के सदर मजलिस हाजी शौकत साहब, मुंबई की जमीन से चलकर यहाँ आए वारिस पठान साहब, नौजवानों की मुख्यधारा से दूर है। इसका मुख्य कारण यही है कि आपके बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिली और आप भी स्टेज नौजवान साथियों, मंच पर तशरीफ फरमा मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब, सदर बिहार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन असम्बली, मोहतरम जनाब माजिद हुसैन साहब रुकन असम्बली हैदराबाद, मोहतरम जनाब आदिल हसन साहब, मोहतरम जनाब वारिस पठान साहब, मोहतरम जनाब कुमार और बच्चा राय साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के मेरे तमाम मोअज़्ज़िज़ रुफ़ा, अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके सामने चंद मिनट में अपनी अहम गुफ्तगू करके यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप बीच में नारे मत लगाइए, बड़े इत्मीनान के साथ मैं आपसे जो कहने वाला हूँ उसको सुनिए, ताकि जब आप वापस जाए यहाँ से, क्या कहती है मजलिस कहती है की राजनीति में बराबरी चाहते हैं, हमको बराबरी मिले, हमको समानता का हक मिले, हम कोई आसमान से तारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं भारत के संविधान की दफा 14 बराबरी की, मसावात की, समानता की बात करती है। मजलिस इसको हासिल करना चाहती है। भारत की सबसे बड़ी अक़लियत से इंसाफ नहीं होगा जब तक भारत की सबसे बड़ी अक़लियत और बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत ओवैसी साहब जिंदाबाद, उनको अपना सियासी हक नहीं मिलेगा, हम इंसाफ नहीं कर पाएंगे। ये लड़ाई मजलिस की इंसाफ की लड़ाई है। हम नफरत को खत्म करना चाहते हैं, हम इस्तेसाल को खत्म करना चाहते हैं, हम नौजवानों के मुस्तकबिल को रोशन करना चाहते हैं, हम हमारे बच्चों की तालीम का इंतजाम करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारी बेटियां अपनी तालीम मुकम्मल करने के लिए उनके लिए कॉलेजेस का क़यामत बनाया जाए। और हम आपको पैगाम दे रहे
जो सियासत कर रहे हैं वो नफरत की सियासत है, वो अक़लियतों को दबाने की सियासत कर रहे हैं, हमको दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे मजहबी मुकामात को काले कानून के जरिए से हमको उससे महरूम करने की कोशिशें कर रहे हैं। दूसरी तरफ आपके सामने है कि एक इंडिया अलायंस है जिसकी सबसे बड़ी पार्टी राजद है। राजद के सामने अख्तरुल ईमान साहब ने उनको खत लिखकर वाज़े तौर पर तेजस्वी यादव को बता दिया कि हम आपके तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, अगर आप चाहते ये हैं कि यहाँ पर दोबारा नीतीश कुमार और बीजेपी की हुकूमत ना बने तो आइए आप और हम मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तेजस्वी यादव को लिख कर दिया कि हम सिर्फ 6 सीट चाहते हैं बिहार के विधानसभा के चुनाव में, 5 तो हमारे जीत कर आए थे, हमने 6 का मुतालबा किया। मगर आप देखिए अख्तरुल ईमान ने लिख कर ये भी दिया कि अगर आपको सत्ता मिलती है तो हम अपने आप को मानते हैं कि बिहार में अक़लियतों से, दलितों से, मजलूमों से, पिछड़ों से इंसाफ हो सके और बिहार में आरएसएस के एजेंडे को नाकाम बनाया जाए। अब आप खुद देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से कोई बात नहीं की जाती है। फैसला आपको करना है कि क्या ओवैसी बीजेपी को रोकना चाहता है या फिर तेजस्वी बीजेपी को कामयाब करना चाहता है। ये फैसला इस विधानसभा की जनता को करना है, ये फैसला बिहार की जनता को करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि आज आप देखते हैं कि अभी हमने सुना कि यहाँ पर 5 सितंबर के दिन मिलादुन नबी के मौके पर जनाब नसीर शाह साहब को राजा पाकर थाने की पुलिस बेवजह उठाकर ले गई, मारपीट की गई और 3 दिन के बाद नसीर शाह की लाश थाने से आ गई। हम पूछना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी से, नीतीश कुमार से, चिराग पासवान से, जनाब कुशवाहा साहब से, अगर मरने वाले का नाम नसीर शाह नहीं होता, कुछ और होता, तो अब तक पूरे थाने का थानेदार से लेकर कांस्टेबल तक सब बरतरफ हो जाते। मगर मोहल्ला की आवाम आपको बता रहा हूं कि ये सिर्फ नसीर शाह की मौत नहीं है, ये मौत आपको पैगाम दे रही है कि बिहार में बिहार की सबसे बड़ी अक़लियत की जान की कोई कीमत नहीं है, हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। मरने वाले का नाम नसीर शाह था, इसीलिए हम देखते हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। ये क्यों दोहरा रवैया इस्तेमाल किया जा रहा है? अरे इंसान है नसीर शाह, वो उसकी औलाद, उसकी बीवी बेवा हो गई जो आज हमारे सामने आई थी। जब मालूम